अब हम चाय के वक्फे के बाद इस नशस्त को आगे ले जाएंगे। तो आज के अफसाना निगारों में शामिल एक नाम अलिफ आजिज़ एजाज का भी है। आप नौपुरा कुलगाम से तशरीफ़ लाए हैं। आप इस वक्त गालिबन जर्नलिज़्म कोर्स के साथ साथ एम.एड भी कर रहे हैं। आपकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ शेर गोई से होता है। क्या नाम है इनका? अलिफ आजिज़ एजाज, अलिफ आजिज़ एजाज। तो शेर गोई से इन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया है, लेकिन बाद में उनका जौहर अफसाना निगारी में वाज़िह तौर पर नज़र आने लगा। मुज़म्मिल, रिजेक्ट, HIV पॉजिटिव, पत्थरबाजी, हार्ट अटैक और मेट्रो स्टेशन आपके उम्दा अफसाने हैं। इन उन्वानात से एक ताज़गी और जिद्दत का एहसास बिल्कुल वाज़िह हो जाता है कि ये अफसाने किस नौइयत के होंगे। तो ये उन्वानात से ही पता चलता है। मौसूफ के अफसाने मुल्क के मुअक्कर अदबी रसाइल में शाया होते रहते हैं। इनके अलावा कई अफसाने मुख्तलिफ अदबी नेटवर्किंग साइट्स पर भी पढ़े जा सकते हैं। मैं अलिफ एजाज साहब को दावत देता हूं कि वो अपना अफसाना भोज नाजरीन को की समातों की नज़र करें। अलिफ आजिज़ एजाज साहब। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज़ व अकारिब, आपकी पेश खदमत बानवानी बोझ अफसाना कर रहा हूँ। तवज्जो चाहता हूँ। रियाज काम से लौट रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो दीवार से टेक लगाए बैठा था और कुछ बड़बड़ा रहा था, जिसकी वजह से रियाज उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। करीब जाकर पता चला कि वो गरीब रहीम खान है। रहीम खान मेहनत मजदूरी करता था, अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। वो हमेशा खुश रहता था। उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आती थी। चाहे कम मिलता था या ज़्यादा, वो हमेशा खुश होता था और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता था। वो जिससे भी मिलता था खुश असलूबी के साथ मिलता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर बहुत उदासी छाई हुई थी। रात की चांदनी में दो मोटे मोटे आंसू उसके चेहरे पर हीरे की तरह चमक रहे थे। रियाज की आवाज़ पर वो अचानक चौंक पड़ा और अपनी हालत दुरुस्त करने लगा। अरे रहीम काका, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं और ऐसे बैठे हैं? सब खैरियत? रियाज ने रहीम खान को पहचानते हुए पूछा। रियाज बाबू, आप यहाँ कोई काम था क्या? रहीम खान अपनी हालत दुरुस्त करते हुए बोला। रियाज, नहीं काका, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नज़र आप पर पड़ी, इसलिए देखने आ गए कि इस वक्त कौन यहाँ पर ऐसी हालत में बैठा है। कहीं कोई ज़रूरतमंद तो नहीं, लेकिन यहाँ पहुँचकर पता चला कि ये आप हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काका, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? रियाज के मुंह से बस ऐसे अल्फाज का अदा होना था कि रहीम खान की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगा। ये वही रहीम खान था जिसके चेहरे पर आज तक कभी कोई शिकन नहीं आई थी, लेकिन आज वो इतना रो रहा था कि उसकी हिचकी बन गई। रियाज, अरे रहीम काका, क्या बात है? आप क्यों रो रहे हैं? आपकी बीवी बच्चे तो ठीक है ना? किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? रियाज ने एक साथ कई सवाल पूछ लिए, लेकिन रहीम खान बस रोए जा रहा था। आखिर रियाज के बार बार पूछने पर रहीम खान ने खामोशी तोड़ी। बेटा, हुआ तो कुछ भी नहीं और न ही किसी ने कुछ कहा है। बस अपनी बेबसी से भाग कर यहाँ आकर बैठा हूँ ताकि इस मजबूर बाप के आंसू कोई देख न ले। रियाज, मतलब काका, मैं कुछ समझा नहीं। ऐसी कौन सी बेबसी है जो आप खुद से भाग रहे हैं? रहीम खान, बेबसी ही तो है बेटा, अब आपसे क्या छुपाऊं। दरअसल इस बूढ़े बाप के कंधों का बोझ इतना बढ़ गया है कि ये कमज़ोर पड़ गया और अपने आप से ही भागने लगा। रियाज, काका साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है काका, आप क्या कहना चाहते हैं? रहीम खान एक लंबी आह खींचते हुए बोल पड़ा। बेटा,
आज तुम्हारे सामने रहीम खान नहीं बल्कि एक मजबूर बाप खड़ा है, वो बाप जो अपनी बेटियों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाता था, आज अपनी बेटियों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि इस समाज ने मुझे इस लायक नहीं छोड़ा कि अपनी बेटियों से नजर मिला सकूं, उनको वो खुशी दे सकूं जिसकी वो हकदार है, उनका घर आबाद कर सकूं। रहीम खान बड़े सलीके से रियाज से मुखातिब हुआ, रियाज बाबू, मैंने आज तक अपनी बेटियों को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं मेहनत करता रहा और उनकी हर ज़रूरत को पूरी करता गया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत की उनकी, लेकिन इस सब के बावजूद भी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत जीवन साथी उनको पूरे करने में नाकाम रहा। रियाज बाबू, मेरी बेटियां जवान हो चुकी हैं और शादी की उम्र को पहुंची हैं, लेकिन मैं लाचार बाप अपनी बेटियों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये जो समाज है ना, यहाँ अब शराफत का कोई मोल नहीं रहा है। यहाँ माशरे में बेटियों के पास शराफत और नजाबत की कितनी ही बेशबहा दौलत हो, लेकिन जहेज का बहुत सारा सामान होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लोग बेटियों की आला ज़रफ़ी और तरबियत नहीं देखा करते, बल्कि ये देखते हैं कि लड़की को जहेज में कितना भारी और कीमती सामान मिला है। रहीम खान की आंखें भीग रही थी और वो मुसलसल कहे जा रहा था, मैंने कई दफ़ा अपनी बेटियों की बात चलाई, लेकिन हर बार जहेज न होने की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई और हर दफ़ा बात बनते बनते रह गई। रियाज बाबू, मैंने अपनी ज़िंदगी भर पाई पाई जोड़कर अपनी बेटियों की शादी के लिए कुछ ज़रूरी सामान जोड़ा था, लेकिन बारी जहेज न होने की वजह से मैं अपनी बेटियों को बिहाने में नाकाम रहा। मैं नाकाम रहा रियाज बाबू, मैं नाकाम रहा। बेटियां बोझ नहीं होती हैं, लेकिन ये जो समाज है ना, ये इन्हें बोझ बना देता है। अल्लाह की रहमत को जहमत बनाने में ये समाज कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता है। मेरी बेटियां ही मेरा मान है, मेरा गुरूर हैं, लेकिन आज सिर्फ जहेज न होने की वजह से वो आज तक बदनसीब की दहलीज पर ही पड़ी हैं। रहीम खान इसी गुफ्तगू में महव था कि वो अचानक गश खाकर बेहोश हो गया। रियाज, रहीम काका, रहीम काका, काका उठिए, क्या हो गया आपको? लेकिन रहीम खान के न उठने पर वो उसको अस्पताल ले गया। रियाज, डॉक्टर साहब ज़रा देखिए तो इन्हें क्या हो गया? डॉक्टर रहीम खान का मुआयना करते हुए, आई एम सो सॉरी, ही इज़ नो मोर, आप इन्हें ले जाइए। रियाज, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो अभी तक मुझसे बातें कर रहे थे, अचानक से इन्हें क्या हो गया? डॉक्टर, किसी गहरे सदमे की वजह से इनकी मौत वाक़ा हो गई। शुक्रिया। ये थे आजिज़ अलिफ आजिज़ एजाज साहब। तो इन्होंने समाज के उस करब को पेश किया अपने अफसाने के ज़रिए, जो करब आज हमारे समाज में सर चल कर घर घर बोल रहा है। और देखी जो घर की गुर्बत तो चुप कैसे मर गई, देखी जो घर की गुर्बत तो चुपके से मर गई, एक बेटी अपने बाप पे ये एहसान कर गई। तो बिल्कुल ऐसा होता है। तो गुर्बत जो है, गुर्बत की वजह से असल में तमाम खुराफात जो हैं वो पनपते रहते हैं।